एक बहन की शादी को अभी केवल 7 महीने हुए थे और उसी की छोटी बहन के पेट में 7 महीने का बच्चा ठहर जाता है। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के झांसी की घटना है। दोस्तों यहां पर एक विजय नाम का लड़का रहा करता था जो अपने माँ बाप के साथ रहा करता था और विजय पढ़ने के लिए एक कॉलेज में जाया करता था। और दोस्तों उसी कॉलेज में 2 लड़कियां पढ़ा करती थी। एक का नाम आरती था जिसकी उम्र करीब 22 साल थी और दूसरी का नाम साधना था जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। अब दोस्तों अब जो आरती का पिता होता है उसकी बेटी 22 साल की हो चुकी थी तो उसे उसकी शादी की फिक्र होने लगती है और वह उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़के की तलाश में जुट जाता है। तो अंत में क्या होता है, उस आरती का पिता उस विजय के घर पहुंच जाता है और उस विजय के साथ आरती की सगाई कर देता है। जब सगाई हो जाती है तो आरती का पिता उस लड़के से कहता है कि बेटा हमारी लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं, और विजय का पिता भी कहता है कि मेरा बेटा भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। तो इस तरह से एक दूसरे की जान पहचान सी बढ़ जाती है। तब आरती का पिता उस लड़के विजय से कहता है कि बेटा जब तुम कॉलेज जाया करो, हमारे घर के सामने से ही जाते हो तुम कॉलेज, तो हमारे घर भी आ जाया करो बात करने के लिए। फिर क्या होता है कि एक दिन विजय अपने ससुर के घर, उनके घर चला जाता है जहां पर उसकी सगाई हुई थी और वहां पर बातें करता है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दोनों लड़कियां आरती और साधना उसको देखकर हंसने लगती हैं क्योंकि वे पहले से ही उस लड़के को जानते थे। वह लड़का उन्हीं की क्लास में पढ़ा करता था। दोस्तों इसके पश्चात क्या होता है, समय गुजर रहा होता है और शादी का समय भी नजदीक आ जाता है और एक दिन विजय फिर से अपनी ससुराल जहां पर उसकी सगाई हुई थी वहां पर मिलने के लिए जाता है। लेकिन उस दिन घर पर कोई भी नहीं था। जो उसकी पत्नी होने वाली थी आरती, वह अपने माँ बाप के साथ बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गई थी और घर पर उसकी साली केवल साधना थी। दोस्तों वह साधना को देखकर हंसने लगता है, साधना भी उसको देखकर हंसने लगती है। फिर वह साधना से कहता है कि तुम आरती से ज्यादा खूबसूरत हो। तो साधना उससे कहती है कि मैं तुम्हारी साली हूं, तुम यह क्या कह रहे हो। लेकिन विजय उससे कहता है कि साली भी आधी घरवाली होती है, यानी साली पर भी आधा हक जीजा का होता है। इसके पश्चात वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात क्या होता है कि यह सिलसिला रोज का चलता रहता। चोरी चुपके वह साधना के पास आया करता था, जब घर पर कोई नहीं होता था उससे मिलने आया करता था, उसके साथ संबंध बनाया करता था और वह उसको बाहर भी बुला लिया करता था और वहां पर भी उसके साथ संबंध बनाया करता था। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहता है और शादी का दिन निश्चित हो जाता है और आरती की शादी विजय के साथ हो जाती है। आरती दुल्हन बनकर विजय के घर चली जाती है। अब इधर क्या होता है कि साधना का वहां पर मन नहीं लगता है। वह अपने माँ बाप से कहती है कि मेरा बगैर दीदी के मन नहीं लग रहा, मैं दीदी के पास जाना चाहती हूँ। तो इसके चलते वह आरती के घर चली जाती है, लेकिन उसका मन आरती की वजह से नहीं, अपने जीजा की वजह से नहीं लग रहा था। दोस्तों वहां पर भी विजय और साधना दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब साधना के घर वालों को पता लगता है कि साधना के पेट में 7 महीने का बच्चा ठहर गया है, इसके पश्चात उसका पिता उसे अपने घर ले आता है। साधना से पूछता है कि यह बच्चा किसका है। साधना बताते हैं कि यह जीजा विजय का बच्चा है। दोस्तों इसके पश्चात इस बात को चुप रखा जाता है और 2 महीने तक आरती को घर में कैद कर दिया जाता है और जब उसका बच्चा जन्म ले लेता है उसके पश्चात जो आरती का पिता होता है वह अपने घर वालों और जो विजय का पिता होता है उससे बात करता है। इसके पश्चात दोनों बड़ों की समझदारी से यह फैसला लिया जाता है कि साधना की भी शादी विजय के साथ की जाए और साधना की भी शादी विजय के साथ कर दी जाती है। अब साधना और आरती दोनों दुल्हन बनकर विजय के घर में रह रही होती है। दोस्तों यहां पर बड़ों की समझदारी से यहां पर एक अनहोनी होने से घट जाती है क्योंकि साधना ने और विजय ने गलत काम किया था
और इस गलत काम का गलत परिणाम हो सकता था, लेकिन यहां पर बड़ों की समझदारी काम आई और उन्होंने गलत होने से रोक लिया। दोस्तों इस तरह का वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके और परिवार की बदनामी ना हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।